एक आलीशान महल, चमचमाती गाड़ी, मोटा बैंक बैलेंस और मालदीव्स में वेकेशन। अब ऐसी रॉयल लाइफस्टाइल की ख्वाहिश तो कई नौजवान रखते हैं, लेकिन इन सपनों को साकार करने का दम केवल कुछ ही यंग टैलेंटेड माइंड्स में होता है। वो कहते हैं ना, 100 में से केवल 1% लोग ही अपनी किस्मत के कलंदर बनकर सक्सेस को कदमों में ले आते हैं। बस आज हम इन्हीं यंग हुनरबाजों से आपका राबता कराने वाले हैं। ये वो बिलियनियर्स हैं जो उम्र के लिहाज से भले ही छोटे हैं, लेकिन उनके बैंक बैलेंस कई चमकते सितारों से भी बड़े हैं। ये गुजरते हर सेकंड में अंधाधुंध पैसा छाप रहे हैं और दुनिया के सबसे यंगेस्ट बिलियनियर्स हैं। नंबर 10, रितेश अग्रवाल। रईस नौजवानों की लिस्ट की शुरुआत करते हैं 28 साल के रितेश अग्रवाल से, जिन्हें आप ओयो के CEO के तौर पर भी जानते हैं। 1.1 बिलियन की नेटवर्थ के साथ आज ये भारत के सबसे यंगेस्ट बिलियनर में से एक है, जिन्होंने अपनी सक्सेस की शुरुआत साल 2012 में एक बजट अकोमोडेशन पोर्टल से की थी। फिर 2013 में इसी पोर्टल के दम पर रितेश ने ओयो को लॉन्च किया था, जिसने सफलता की ऐसी राह पकड़ी कि साल 2018 आते आते कंपनी की वर्थ 1 बिलियन के पार हो गई। 2020 में दुनिया के दूसरे यंगेस्ट बिलियनियर थे, जिन्होंने अपना एम्पायर खुद के दम पर बनाया था। इसलिए इन्हें फोर्ब्स ने भी एशिया के अंडर 30 बिलियनियर्स की लिस्ट में जगह दी थी। नंबर 9, मोहम्मद अव्वल मुस्तफा। रिची रिच कार्टून को शायद आप फिक्शन मानते हो, लेकिन एक बच्चे के लिए ये उसकी असल जिंदगी है। घर घर खेलने की उम्र में ये बच्चा अरबों में खेल रहा है और इसके आलीशान महल के आगे कई 5 स्टार होटल भी फीके हैं। हम बात कर रहे हैं नाइजीरिया के रहने वाले मोहम्मद अव्वल मुस्तफा की, जिनकी उम्र तो केवल 10 साल है, लेकिन ये दुनिया के सबसे यंगेस्ट बिलियनियर किड है। मोम्फा जूनियर के नाम से मशहूर ये राजकुमार एक नहीं बल्कि कई विलास का मालिक है। लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, फेरारी जैसी कई एक्सपेंसिव लग्जूरियस गाड़ियां इनके गैराज में खड़ी होती है। वेकेशन पर जाने के लिए ये अपने प्राइवेट जेट को इस्तेमाल में ले आते हैं। इतनी ऐशो आराम की जिंदगी के बारे में सुनकर अब आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर गूंज रहा होगा कि इतनी सी उम्र में आखिर ये बच्चा करता क्या है। दरअसल ये नाइजीरिया के बिलियनियर सेलिब्रिटी इस्माइलिया मुस्तफा के बेटे हैं और अपने पिता की जायदाद के दम पर आज ये करोड़ों की संपत्ति के मालिक है। नंबर 8, अभी रमेश। अपने देश को छोड़कर विदेश में अच्छा खासा बिजनेस जमाने वाले अभी रमेश का नाम शायद आपके लिए नया हो, लेकिन ये हस्ती ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी मिसफिट्स मार्केट के CEO है। 29 साल के अभी रमेश कहने को तो भारतीय है, लेकिन एक लंबे समय से इनका आशियाना एटलांटा है। हालांकि अपने करियर में इन्होंने कई बिजनेसेस पर काम किया, लेकिन असली सफलता इन्हें अपने ऑनलाइन ग्रोसरी वेंचर से ही हासिल हुई। मिसफिट्स मार्केट को उन्होंने 2018 में ऑर्गेनिक आइटम्स बेचने के मकसद से लॉन्च किया था और जल्द ही ये कंपनी घर घर का नाम बन गई। साल 2020 में मिसफिट मार्केट से आइटम खरीदने वाले हाउस होल्ड की संख्या 4 लाख थी। धीरे धीरे इस बिजनेस की रीच काफी तेजी से फैली और इसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन पर पहुंच गई। कहने का मतलब यह है कि कभी $35,000 की नौकरी करने वाले अभी आज एंटरप्रेन्योर बन एक बड़े बिलियनियर बन चुके हैं। साल 2020 में खुद फोर्ब्स ने उन्हें अंडर 30 सोशल एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में जगह दी थी। नंबर 7, अलेक्जेंडर वांग। यंगेस्ट बिलियनियर्स की लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है US के अलेक्जेंडर वांग का, जिन्होंने कभी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ड्रॉप आउट करके AI और मशीन लर्निंग की तरफ कदम बढ़ाया था और आज 25 साल की उम्र में ये युवा स्केल AI कंपनी के CEO है। दरअसल 2016 में शुरू हुए इस स्टार्टअप का काम AI और मशीन लर्निंग में डेटा के साथ दूसरी कंपनीज की मदद करना है। अपने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के चलते आज अलेक्जेंडर की गिनती फोर्ब्स के सेल्फ मेड बिलियनियर की लिस्ट में होती है। इस स्टार्टअप में उनके 15% स्टेक्स है और इसी के साथ उनकी नेट वर्थ $1 बिलियन है। लगभग 300 बिग कंपनी क्लाइंट्स को सर्विस देने के साथ ये स्टार्टअप अब तेजी से आसमान की बुलंदी छू रहा है। नंबर 6, गुस्ताव मैग्नार विट्ज़ो। यंगेस्ट बिलियनियर की बात हो तो नॉर्वे के गुस्ताव मैग्नार विट्ज़ो का नाम कैसे पीछे रह सकता है, जिन्होंने फिश फार्मिंग के जरिए दबाकर पैसा कमाया है। 26 साल के इस राजकुमार की नेटवर्थ आज $4.4 बिलियन है और उन्होंने ये पैसा अपने पापा के दम पर पाया है। दरअसल इनके पापा ने अपनी सेलमार कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर अपने बेटे के नाम कर दिए थे और ऐसे में मैग्नार विट्ज़ो रातों रात बिलियनियर बनने की राह पर चल पड़े। आज भी ये फिश फार्मिंग कंपनी उनके पिताजी संभाल रहे हैं, जबकि मैग्नार विट्ज़ो अपने लग्जूरियस एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, एक्सोटिक हॉलिडे और रॉयल लाइफ का मजा लेने में व्यस्त है। नंबर 5, स्टैनली टैंग।
आपके और हमारे लिए ये नाम शायद नया हो, लेकिन स्टैनली टैंग चाइना के उन होनहार माइंड्स में से एक है जिन्होंने 14 साल की उम्र में ही सक्सेसफुल होने की कसम खा ली थी। तभी तो उनकी ई-मिलियंस बुक अमेज़न की बेस्ट सेलिंग बुक्स में भी शामिल हो चुकी है। अमेरिका के पॉपुलर फूड डिलीवरी ऐप डोरडैश के को-फाउंडर होने के नाते आज ये बिलियंस में खेलते हैं। इनकी नेट वर्थ $2 बिलियन है। स्टैनली ने अपने डोरडैश डिलीवरी ऐप की शुरुआत साल 2013 में की थी, लेकिन इनके बिजनेस को पॉपुलैरिटी पैंडेमिक के दौरान मिली। आज 30 साल की उम्र में इनके पास वो सब कुछ है जो बड़े बिजनेसमैन को कमाने में सालों लग जाते हैं। इसलिए उनकी गिनती फोर्ब्स के सबसे यंगेस्ट बिलियनियर में होती है। नंबर 4, सैम बैंकमैन-फ्राइड। आपने अक्सर बिलियनियर्स को कहते सुना होगा कि टाइम इज मनी। वेल, सैम के लिए ये बात गोल्डन रूल है। हमेशा सीधे साधे सिंपल कपड़ों में नजर आने वाले सैम बैंकमैन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और FTX कंपनी के CEO है। इनकी कंपनी दुनिया भर में लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी पर काम करती है। कहने को इनकी उम्र केवल 30 साल है, लेकिन इन्हें पैसे कमाने की ऐसी लत है कि इन्होंने ऑफिस को ही अपना घर बना रखा है। ऐसे में इनका सक्सेस का ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ा है कि आज इनकी नेटवर्थ $9.48 बिलियन है। लेकिन दिलचस्प बात है कि ये पैसा खुद पर खर्च करने के बजाय समाज को लौटाने की चाह रखते हैं और इसलिए इनका नाम US के बिगेस्ट डोनर्स की लिस्ट में भी आता है। नंबर 3, ऑस्टिन रसेल। ल्यूमिनार टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और CEO ऑस्टिन रसेल का नाम युवा हस्तियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। कभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप होने वाले इस नौजवान के पास इतना पैसा है कि आज वो एक कॉलेज खरीदने का दम रखते हैं। कहने को ये केवल 27 साल के हैं, लेकिन इनकी नेटवर्थ $1.8 बिलियन है। दरअसल ऑस्टिन की कंपनी एक ऑटोनोमस कार टेक कंपनी है जिसका काम सेंसर और दूसरी टेक डिवाइसेस को तैयार करना है। काफी सरप्राइजिंग बात है कि ऑस्टिन ने इस कंपनी की शुरुआत साल 2012 में की थी, जब वो केवल हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। फिर $1 लाख की फेलोशिप के साथ कॉलेज छोड़कर उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल पर काम किया और साल 2020 आते आते अपनी कंपनी को पब्लिक कर दिया। रसेल आज दुनिया के उन चंद सेल्फ मेड बिलियनियर्स में से एक है जिन्होंने अपने हुनर के दम पर दौलत शोहरत कमाई है। नंबर 2, अलेक्जेंड्रा एंडरसन। खूबसूरत चेहरे और दिलनशी आंखों वाली अलेक्जेंड्रा उन चंद लोगों में से एक है जो सिल्वर स्पून के साथ दुनिया में आई है। कहने का मतलब है कि एक आलीशान जिंदगी जीने वाली अलेक्जेंड्रा दरअसल नॉर्वे के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जोहान H एंडरसन की बेटी है, जो कि होल्डिंग कंपनी फ्रेड AS के मालिक है। अब माजरा ये है कि साल 2017 में इन्होंने अपनी कंपनी के 42% शेयर अलेक्जेंड्रा के नाम कर दिए थे। ऐसे में 19 साल की उम्र में ये फोर्ब्स की सबसे यंगेस्ट बिलियनियर बन गई थी। आज 25 साल की उम्र में भी $1.1 बिलियन की नेटवर्थ के साथ इनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर यंगस्टर्स में होती है। इसके अलावा इनकी बहन कैथरीन भी 42% शेयर के साथ दुनिया की सबसे यंगेस्ट बिलियनियर लिस्ट का हिस्सा है। नंबर 1, केविन डेविड लेमैन। 19 साल की उम्र में आमतौर पर नौजवान कॉलेज में एनरोल होते हैं, लेकिन केविन डेविड लेमैन बड़ी ड्रग स्टोर्स कंपनी में 50% हिस्सेदारी ओन करते हैं। यंगेस्ट बिलियनियर की लिस्ट को टॉप करने वाले केविन कहने को केवल 19 साल के हैं, लेकिन इनकी नेटवर्थ $3.3 बिलियन है। सालाना 12 बिलियन का रेवेन्यू कमाने वाले ड्रॉगरी मार्केट स्टोर में इनकी 50% की हिस्सेदारी है, जो इन्हें इनके पिताजी से मिली है। दरअसल माजरा ये है कि केविन के पापा जर्मनी की बड़ी केमिस्ट चेन के मालिक है और उन्होंने ही 50% स्टेक अपने बेटे के नाम किए हैं, जिसके चलते केविन अब करोड़ों के मालिक है। तो ये थे दुनिया के वो यंगेस्ट बिलियनियर्स जिनके पास पैसा, पावर और फेम की कोई कमी नहीं है। इन्हें जिंदगी का मजा लेने के लिए हॉलिडे ट्रिप पर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका हर दिन एडवेंचरस ट्रिप से कम नहीं है। ये खड़े खड़े कई रिजॉर्ट्स और ब्यूटीफुल आइलैंड को खरीदने का दम रखते हैं। अब आज के इन यंगेस्ट बिलियनियर्स की वीडियो को यही खत्म करते हैं। इनमें से कौन सा बिलियनियर आपकी इंस्पिरेशन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दे। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।